Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनानी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि आज़ाए रईसा के कमज़ोर और वीक होने की वजह से जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें एक हमारा जो उज़्व है जिसको हम लोग जिगर और लिवर के नाम से जानते हैं, लिवर है ना, और इसी तरीके से स्प्लीन, अगर इन दोनों की वीकनेस और कमज़ोरी होती है तो इसकी वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। ये बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर आपका लिवर कमज़ोर हो जाए, स्प्लीन आपका वीक हो जाए, इनकी कोई डिजीज़ की कंडीशन लायक हो जाए तो आपको कौन कौन से और कैसे कैसे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये चीज़ें हम पहले कई सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज उनको हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में जो बेसिकली हमारा बताने का मकसद है वो ये है कि अगर आपके अंदर स्प्लीन की कोई कमी वाक़ई हो गई है, स्प्लीन आपका वीक और कमज़ोर हो गया है, या इसी तरीके से जिगर है, लिवर है जो आपका वो कमज़ोर हो गया है या वीक हो गया है, या उसकी कोई डिजीज़ की कंडीशन हो गई है जिसकी वजह से आप में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपके लिए जो डाइट है, जो फूड है, जो आपके लिए ग़िज़ाएँ हैं, वो कौन सी आपके लिए मुफीद साबित होंगी कि अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो तेज़ी के साथ आपकी रिकवरी होगी और जो लिवर और स्प्लीन आपका वीक और कमज़ोर है उनको जो है फ़ायदा पहुंचाएगा। वो ग़िज़ाएँ जो हैं, वो फूड जो है उनको फ़ायदा पहुंचाएंगी। और इसी तरीके से कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो उसके लिए मुज़िर हैं, नुकसानदेह हैं, वो जो है उसको जो है आपकी जो कंडीशन है डिजीज़ की, लिवर की डिजीज़ की जो कंडीशन है, या लिवर आपका कमज़ोर या वीक है तो उसको वो चीज़ें और नुकसान पहुंचाती हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, और अगर ऐसी कंडीशन है तो वो कौन सी चीज़ें हैं कि आपको उनका इस्तेमाल करना चाहिए। बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं इन चीज़ों को कि आपको किस कंडीशन में कौन सी डाइट अपनानी चाहिए और किस कंडीशन में कौन सी डाइट आपको जो है अवॉइड करनी चाहिए, उससे बचना चाहिए, ताकि डिजीज़ आपकी और बढ़ने ना पाए और उसकी कंडीशन जो है आपकी और ज़्यादा ख़राब ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आपका लिवर वीक है, कमज़ोर है, स्प्लीन की कोई डिजीज़ की कंडीशन है, तो ऐसी सूरत में आपको खाने में क्या-क्या चीज़ें खानी चाहिए, ऐसी सूरत में मुफीद ग़िज़ाएँ आपके लिए क्या-क्या होंगी। तो सबसे पहले नंबर पे इसमें आता है अंजीर। अगर आप अंजीर का इस्तेमाल करेंगे, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा लिवर की डिजीज़ की कंडीशन में, या फिर लिवर जो है आपका कमज़ोर हो गया है, वीक हो गया है, फैटी लिवर हो गया है, तो उन तमाम सूरतों में आप अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जामुन आपके लिए ऐसी सूरत में मुफीद साबित होगा। जामुन जो है इसको आप मेडिकली तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसी तरीके से ग़िज़ा के तौर पे भी यूज़ करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जामुन के बीज वगैरह आप लोगों ने कई सारी वीडियोज़ में हमारी खुद ही देखा होगा कि बहुत सारी मेडिसिन की प्रिपरेशन में हम लोग अंजीर को भी शामिल करते हैं, जामुन को भी शामिल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ग़िज़ा के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और दवा के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीके से यूज़ होती हैं ये चीज़ें, दोनों की प्रिपरेशन अलग-अलग होती है। अगर हम ग़िज़ा के तौर पे यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है अंजीर जो है बिल्कुल फ्रेश होता है, जामुन जो है बिल्कुल फ्रेश होता है, पेड़ से टूट करके आता है, वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब इसको हम दवा के तौर पे यूज़ कर सकते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसको सुखा करके, कूट करके, पीस करके उसका पाउडर बनाया जाता है, फिर किसी दूसरी जो है प्रिपरेशन में उसको शामिल किया जाता है, इस तरीके से दवा के तौर पे यूज़ होता है। तो हमने बताया आपको कि अंजीर का आप इस्तेमाल करेंगे, जामुन का आप इस्तेमाल करेंगे, नाशपाती और पीठा, नाशपाती जो होता है फल है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पीठा का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। साग-सब्ज़ी में अगर हम बात करें तो आप इसमें शलजम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, मूली आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, मूली जो है कासरे रिया है, बहुत अच्छा, आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको ऊँटनी का दूध मिल जाए, ऊँटनी का दूध अगर आपको मिल जाएगा ना, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा ऐसी कंडीशन में। अगर हम दालों की बात करें तो आप इसमें मसूर की दाल फ़ायदेमंद साबित होगी। मसूर की दाल जो है आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मुफीद साबित होगी ऐसी कंडीशन में। इसी तरीके से आप हलवा बनवा सकते हैं जिसमें रवा का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा तरीके से करेंगे। रवा का हलवा बना करके आप जो है यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत लड्डू वगैरह बना लेते हैं लोग घरों में रवा डाल करके, तो उस रवा का लड्डू बना लीजिए या हलवा बना करके
आप कंज्यूम करिए, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं। अगर लिवर आपका जो है वीक है, स्प्लीन आपका जो है कमज़ोर है या इनकी कोई डिजीज़ की कंडीशन है। तो ये तो बातें हो गई कि अगर वीकनेस और कमज़ोरी है तो क्या-क्या आपको कंज्यूम करना है, क्या-क्या आपको अपनी डाइट में बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, ताकि ये परेशानियाँ आपकी ख़त्म हो सकें और ये जो फूड है बेसिकली इनको फ़ायदा पहुँचाएँ और डिजीज़ की कंडीशन जो है या तो कम हो सके या फिर धीरे-धीरे ग्रेजुअली ये ख़त्म हो जाएँ और इसकी वजह से जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आप में होते हैं, वो डिसऑर्डर्स जो है आपके धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएँ और वो परेशानियाँ आपकी रिज़ॉल्व हो जाएँ। अब अगर ऐसी कंडीशन है आपकी कि लिवर आपका वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है, अगर आपका स्प्लीन जो है डिज़ीज़ की कंडीशन में है, तो ऐसी सूरत में आपको किन-किन ग़िज़ाओं को, किन-किन फूड्स को, कौन-सी डाइट को आपको अवॉइड करना चाहिए जो आपके लिए नुकसानदेह हैं, मुज़िर हैं, वो क्या हैं? तो इसमें जो है जितनी भी चिकनी अशिया होती हैं, चिकने खाने होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी फूड जो होते हैं, वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए आपको। घी का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना चाहिए इसमें। हर तरह की चिकनी चीज़ें इसमें आपको परहेज़ करनी चाहिए, घी आपको नहीं खाना चाहिए और इसी तरीके से मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ जो होती हैं, क़ोरमा है ना? चाहे किसी भी चीज़ का क़ोरमा हो, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा जो चिकनी चीज़ें होती हैं, चाहे वो ऑयली हो, स्पाइसी हो, ये सारी चीज़ें आपको इसमें अवॉइड करना चाहिए। खाने-पीने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बाहर का खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर जिगर की डिज़ीज़ की कंडीशन है, लिवर की डिज़ीज़ की कंडीशन है, तो ऐसी सूरत में आपको बाहर का खाना, जंक फूड या फिर होटल का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आपको घर में सादा खाना बना कर के खाना चाहिए। बाहर के खाने से बिल्कुल आपको परहेज़ करना चाहिए। तो ये कुछ बातें हो गई आज की इस वीडियो में, हमने डिस्कस किया, आपको बताया कि अगर लिवर के कमज़ोर होने की वजह से, स्प्लीन के वीक होने की वजह से आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो इसकी वजह से आप कौन-कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी ऐसी कंडीशन में और कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं आपके लिए नुकसानदेह साबित होंगी। हमारा बताने का मकसद बेसिकली इसके पीछे ये है कि अगर आपके अंदर ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाए, तो आप लोगों को ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसी सूरत में आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए और किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि खाने-पीने से ही हमारी आधी चीज़ें जो है, आधी बीमारियाँ, आधी वीकनेस जो है, वो दूर हो जाया करती हैं अगर प्रॉपर वे में सारी चीज़ें आप लेंगे और जो चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं, उनसे आप अगर बचेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो परेशानियाँ जो हैं, ज़ाहिर-सी बात है और बढ़ेंगी नहीं आपकी, है ना? वो और ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुँचाएँगी, तो उन चीज़ों से आपको बचना भी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे। एक दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।